everyone, so let's start. Today's topic is SSC CGL banking system PYQ. In last lecture we cover all banking system. Means what is actually in banking system, which is one is important for SSC CGL and CCC CGL और all SSC exam like CHSL and MTS की तैयारी कर रहे हैं तो बैंकिंग सिस्टम से हर साल एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं. ओके लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 5 कंसेप्ट पढ़कर आप बैंकिंग के लगभग सभी पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हैं. आज इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल के रियल पीवाईक्यू देखेंगे और उन्हें एक आसान ट्रिक से समझेंगे ताकि एग्जाम में आंसर तुरंत याद आए. ओके सो हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट. ऑल्सो विद द बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया के पीवाईक्यू के और साथ साथ समझेंगे कि आरबीआई, रेपो रेट, सीआरआर और रिवर्स रेपो रेट एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, वो सब कुछ. सो लेट्स स्टार्ट. बिफोर स्टार्टिंग सबसे पहले एक छोटी सी कहानी समझते हैं. मान लीजिए भारत की पूरी इकोनॉमी एक स्कूल है. ओके फर्स्ट let's this one is a story, short story but you can understand and relate it. मान लीजिए भारत की पूरी इकोनॉमी एक स्कूल है. इस स्कूल का प्रिंसिपल है आरबीआई. ओके मेन इज आरबीआई. स्टूडेंट्स है कमर्शियल बैंक्स. आरबीआई इज अ मेन बैंक की जो प्रिंसिपल है और उनके साथ जो स्टूडेंट्स है वो कमर्शियल बैंक है कि जो उनके बीच और स्टूडेंट्स जब पैसे की ज़रूरत होती है तो प्रिंसिपल से लोन लेते हैं. जब स्टूडेंट्स को पैसे की ज़रूरत होती है तो प्रिंसिपल से लोन लेते हैं. और यही कंसेप्ट है कि जो रेपो रेट करे. यही कंसेप्ट क्या है? रेपो रेट. रेपो रेट मीन्स क्या? स्टूडेंट जब पैसे की स्टूडेंट्स को पैसे की ज़रूरत है तो वो प्रिंसिपल मीन्स आरबीआई से लेती है और आरबीआई से पैसे की ज़रूरत है तो वो स्टूडेंट से मीन्स अपने कमर्शियल बैंक से लोन लेती है. उसे रिवर्स रेपो रेट कहता है. और स्टूडेंट्स प्रिंसिपल स्टूडेंट को लोन देता है वो रेपो रेट. स्टूडेंट प्रिंसिपल को लोन देता है वो रिवर्स रेपो रेट. ओके लेट्स स्टार्ट. You can understand and you can relate it. Okay, so first question is the भारत में बैंकों का नियामक रेगुलेटर कौन है? वो है आरबीआई. नियामक और रेगुलेटर जो कि भारत के में बैंकों का है वो आरबीआई. आरबीआई भारत का सेंट्रल बैंक है. यह भारत के सबसे कमर्शियल बैंक्स और रेगुलेट्स और कंट्रोल करता है. उनका काम क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, बैंक रेगुलेशन करना, करेंसी इशू करना. ओके वो आरबीआई के कि रेपो आरबीआई इट्स ऑल रिलेटेड टू द इट्स अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. ओके लेट्स स्टार्ट. लेट्स नेक्स्ट पीवाईक्यू. भारत में सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक कौन सा है? भारत में जो सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है. उनकी जो स्थापना थी वो 1955 में. उनका जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई में और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई में और उनकी जो स्थापना थी वो 1955 में हुई. वो भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. भारत में नोट जारी करने का अधिकार किससे बैंक है? ऑफकोर्स आरबीआई. आरबीआई को नोट जारी करने का अधिकार है. रुपए 1 को छोड़कर रुपए 1 का नोट फाइनेंस मिनिस्टर जारी करता है. जो कि एक रुपया जो का कॉइन होता है, नोट नहीं होता कॉइन होता है, वो फाइनेंस मिनिस्टर जारी करता है. वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं जारी करती. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी नोट इशू करने का अधिकार है. जो कि करेंसी के जो नोट है वो इशू करते हैं बट 1 रुपये का जो कॉइन है वो फाइनेंस मिनिस्टर जारी करता है. ओके भारत में NARBARD किस क्षेत्र के विकास के लिए बनाया गया? वो है रूरल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर. कि वो वहाँ पे क्या है? रूरल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर. बैंक नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का मुख्य उद्देश्य एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट को फाइनेंस देना है. उनका जो मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो एग्रीकल्चर में फार्मर और रूरल डेवलपमेंट को फाइनेंस देना है. उनकी जो स्थापना थी वो 1982 में और उसका भी जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई में है भी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी हेड क्वार्टर मुंबई में है. देन सीआरआर का पूरा नाम क्या है? सीआरआर का पूरा नाम है कैश रिजर्व रेशो.
कैश रिजर्व रेशो वह प्रतिशत है जो बैंक को अपने डिपॉजिट का कुछ हिस्सा आरबीआई के पास रखना होता है, इससे मनी सप्लाई कंट्रोल होती है। म्हणजे कैश रिवर्स रेशो वो एक प्रतिशत है जो बैंक को अपने डिपॉजिट का, जो पैसा अपने डिपॉजिट हुआ है उनका जो कुछ हिस्सा है वो आरबीआई के पास रखना होता है। ओके, देन है फॉर एग्जाम्पल अगर बैंक के पास 1000 रुपये डिपॉजिट है और CRR 4% है तो 40 रुपये आरबीआई के पास रखने होंगे। ओके, एग्जाम ट्रिक इट्स ऑल अबाउट एसएससी एग्जाम में अक्सर स्टूडेंट CRR और SLR में कंफ्यूज होता है। CRR आरबीआई के पास पैसा, SLR बैंक के पास पैसा। ओके, SLR मीन्स बैंक के पास पैसा और CRR मीन्स आरबीआई के पास पैसा। द सेकंड क्वेश्चन, भारत में बैंकर्स बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को, बिकॉज इट्स अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ओके, रिजर्व बैंकर्स बैंक कहा जाता है क्योंकि सभी कमर्शियल बैंक अपने रिवर्स फंड्स आरबीआई के पास रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आरबीआई से लोन लेते हैं। मीन्स अपना रिवर्स फंड आरबीआई को पास रखते हैं और कभी ज़रूरत पड़ी तो आरबीआई से लोन लेते हैं। आरबीआई भी लोन लेती है। ओके, भारत में रीजनल रूरल बैंक आरआरबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1975 में। रीजनल रूरल बैंक की स्थापना 1975 में हुई थी ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सर्विसेज उपलब्ध कराई जा सके। ये बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट प्लस स्पॉन्सर बैंक के सहयोग से चलाए जाते हैं। भारत में मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? भारत में जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो आरबीआई बनाता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी। मॉनेटरी पॉलिसी का जो उद्देश्य है वो है इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, मनी सप्लाई रेगुलेट करना, इकोनॉमिक ग्रोथ मेंटेन करना। ओके, इकोनॉमिक की जो ग्रोथ है वो मेंटेन करना वो मॉनेटरी पॉलिसी का उद्देश्य है और वो आरबीआई बनाती है। भारत में पहला बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इन लास्ट लेक्चर वी विल सी बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का पहला बैंक था जिसकी स्थापना 1770 में हुई थी। हालांकि बाद में यह बैंक बंद हो गया। मीन्स अभी वो बंद है बट वो पहली बैंक थी। पहले तो पहला रहता है, वो बंद हो या चालू रहो बट पहला रहता है। भारत में पेमेंट बैंक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोन देना, लार्ज इन्वेस्टमेंट करना, स्मॉल सेविंग्स और पेमेंट पर को बढ़ावा देना, फॉरेन ट्रेड फाइनेंस करना। उसका ऑप्शन नंबर सी, स्मॉल सेविंग और पेमेंट्स को बढ़ावा देना वो मुख्य उद्देश्य है। इनकी विशेषताएं रुपये 2 लाख तक डिपॉजिट, लोन नहीं दे सकते, ऑनलाइन पेमेंट और रिमिटेंस सर्विसेज देते हैं। सीजीएल 2000 रेपो रेट किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? आरबीआई के द्वारा। वो कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म लोन देता है। रेपो रेट बढ़े लोन महंगा, रेपो रेट घटे लोन सस्ता। इफ रेपो रेट घटे तो लोन क्या होगा? सस्ता होगा। अब रेपो रेट बढ़े तो लोन महंगा होगा। भारत में पहला पेमेंट बैंक कौन सा था? वो एयरटेल पेमेंट बैंक था क्योंकि जो भारत में पहला बैंक पेमेंट बैंक था। भारत का पहला बैंक हिंदुस्तान है बट ओके, और पेमेंट बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक है वो जिसे 2016 में लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य डिजिटल पेमेंट्स और फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाना है। ओके, नेक्स्ट भारत में बैंक नेशनलाइजेशन पहली बार कब हुआ था? वो 1969 में हुआ था। भारत सरकार ने 14 मेजर कमर्शियल बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया था। यह निर्णय इंदिरा गांधी की सरकार के समय लिया गया था। उद्देश्य रूरल बैंकिंग बढ़ाना, पुअर और फार्मर्स को लेन देना। भारत में चेक क्लियरिंग सिस्टम किससे नियंत्रित में काम करता है? वो आरबीआई। चेक क्लियरिंग सिस्टम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सुपरवाइजन के काम करता है। आरबीआई क्लियरिंग हाउस के माध्यम से बैंक के बीच चेक सेटलमेंट करता है। भारत में लीड बैंक स्कीम किस वर्ष शुरू हुई थी? वो 1969 में हुई थी। क्योंकि इस योजना के तहत हर जिले के लिए एक लीड बैंक तय किया गया था जो जिले में बैंक डेवलपमेंट और फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देता है। Which of these institution fixes the repo rate and reverse repo rate in India? Which one is RBI? What was the repo rate sent by RBI's MPC on 7 April 2021? It's a 4%. At which rate does RBI borrow money from commercial bank? Which one is a reverse repo rate?
which rate is charged by banks to their most credit worthy customers is a prime leading rate. ओके, दैट्स इट फॉर टुडे. अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही SSC CGL PYQ वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें. अगली वीडियो में हम SSC CGL इकोनॉमी के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन और इकोनॉमी करेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल. That's it for today. Thank you.